हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शशि सिंह अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ संस्कृत में सगे संबंधियों के नाम। तो देखिए, दादा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो दादा को संस्कृत में कहते हैं पितामहः। दादी को संस्कृत में कहते हैं पितामही। परदादा को कहते हैं प्रपितामहः। परदादी को कहते हैं प्रपितामही। नाना को कहते हैं मातामहः। नानी को कहते हैं मातामही। पर नाना को संस्कृत में कहते हैं प्रमातामहः और पर नानी को कहते हैं प्रमातामही। ठीक है, आगे देखते हैं। पिता को संस्कृत में कहते हैं पिता या जनकः। माँ को कहते हैं माता या जननी। भाई को कहते हैं भ्राता। बड़ा भाई को कहते हैं अग्रजः। छोटा भाई को कहते हैं अनुजः। सगा भाई को सहोदरः। अर्थात जो जुड़वा भाई होते हैं उनको सहोदर कहा जाता है। ठीक है, तो उनको कहते हैं जुड़वा भाई को सहोदरः। चचेरा भाई को पितृव्य पुत्रः पितृव्यजः। ममेरा भाई को कहते हैं मातुल पुत्रः मातुलेयः। फुफेरा भाई को कहते हैं पैतृस्वश्रीयः पैतृस्वसेयः। मौसेरा भाई को कहते हैं मातृस्वश्रीयः मातृस्वसेयः। और सौतेला भाई को कहते हैं विमातृजः। ठीक है, आगे देखते हैं। बहन को कहते हैं भगिनी स्वसा। बड़ी बहन को कहते हैं अत्तिका या अग्रजा। अर्थात अत्तिका भी कहते हैं, अग्रजा भी कहते हैं। ठीक है, छोटी बहन को कहते हैं अनुजा। सगी बहन को कहते हैं सहोदरा। सगी बहन से ही तात्पर्य यहाँ पर जुड़वा बहन से है। ठीक है, अर्थात जुड़वा बहन जो रहेंगी उनको सहोदरा कहेंगे। और पति को कहते हैं पति ही भर्ता वरह। पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी। चाचा को कहते हैं पितृव्यः तातकः। चाची को पितृव्या पितृव्याणी। बड़े पापा को कहते हैं प्रतातः ज्येष्ठतातः। बड़ी अम्मा को कहते हैं ज्येष्ठाम्बा या अम्बाला। माने ज्येष्ठाम्बा भी कहते हैं या अम्बाला भी कहेंगे। ठीक है, संस्कृत में आगे देखते हैं। मामा को देखिए संस्कृत में क्या कहते हैं? तो मामा को संस्कृत में कहते हैं मातुलः। मामी को कहते हैं मातुली या मातुलानी। मित्र को कहते हैं मित्रम संस्कृत में। और फूफा को संस्कृत में कहते हैं पितृस्व श्रीपति ही। फूफू को कहते हैं पितृस्वसा। और मौसा को कहते हैं मातृस्व श्रीपति ही। मौसी को कहते हैं मातृस्वसा। भौजी को कहते हैं भ्रातृजाया या प्रजावती। साला को कहते हैं श्यालः। साली को कहते हैं श्याली या श्यालिका। ठीक है, माने श्याली भी कहते हैं और श्यालिका भी कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, देवर को कहते हैं संस्कृत में देवरः या देवा। देवरानी को कहते हैं याता। ज्येष्ठ को कहते हैं ज्येष्ठः या पत्यग्रजः। जेठानी को कहते हैं ज्येष्ठ। समधी को कहते हैं संबंधी। समधीन को कहते हैं संबंधिनी। सास को कहते हैं श्वश्रुः। और ससुर को कहते हैं ससुरः। दामाद को कहते हैं जामाता। पुत्रवधू को कहते हैं पुत्रवधूः या स्नुषा। ठीक है, और बेटा को संस्कृत में बोला जाता है पुत्रः तनयः सुतः। आगे देखते हैं। सगा बेटा को कहते हैं औरसः उरस्यः। बेटी को कहते हैं पुत्री तनया सुता। देवता को कहते हैं दौहित्रः। देवती को कहते हैं संस्कृत में दौहित्री। पोता को कहते हैं संस्कृत में पौत्रः। और पोती को संस्कृत में बोलते हैं पौत्री। भतीजा को संस्कृत में कहते हैं भ्रातृव्यः भ्रातृजः। भतीजी को संस्कृत में कहते हैं भ्रातृसुता
भ्रातृव्या। भानजा को संस्कृत में कहते हैं भागिनेयः या स्वश्रीयः। भानजी को कहते हैं भागिनेयी या स्वश्रिया। ठीक है, माने भागिनेयी भी कहते हैं और स्वश्रिया भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अतिथि को कहते हैं अतिथि या अभ्यागतः। नौकरानी को संस्कृत में कहते हैं भृत्या, सेविका, परिचारिका। नौकर को संस्कृत में कहते हैं भृत्यः, सेवकः, परिचारकः। परपोता को संस्कृत में कहा जाता है प्रपौत्रः। परपोती को संस्कृत में कहते हैं प्रपौत्री। दामाद को कहते हैं जामाता। ननद को कहते हैं ननांदा। नंदोई को कहते हैं ननांद्री पति। साली को कहते हैं श्याली या श्यालिका। साढ़ू को कहते हैं श्यालीपति या षढ़ूकः। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, महिला को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो महिला को संस्कृत में कहते हैं ललना, नारी, स्त्री। ठीक है, औरत को कहा जाता है माने महिला स्त्री। जो युवा स्त्री होती है उसको कहते हैं युवती। विधवा को कहते हैं मृत भर्तृका। पतिव्रता स्त्री को कहते हैं साध्वी सच्चरित्रा। खानदानी को कहते हैं सगोत्रः। घनिष्ठ को कहते हैं संस्कृत में अंतरंगः या निकटतकः। कुंवारी कन्या का जो पुत्र होता है उसको संस्कृत में कहा जाता है कानीनः। सुहागिन स्त्री को कहा जाता है सौभाग्यवती स्त्री। दुलारा को जो अत्यंत ही प्रिय होता है उसको कहते हैं प्रियः। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, चैनल ये को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। और यदि आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। ठीक है, और इसका देखिए उच्चारण सही सही करिएगा, क्योंकि संस्कृत में जो शब्द होते हैं थोड़ा सा कठिन होते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। उसके उच्चारण को बार बार आप सुनिए और बार बार उसको अपनी मुख से जो है जोर जोर बोल करके उच्चारित करिए, तो इससे क्या होगी, उच्चारण में स्पष्टता आएगी। ठीक है, देखिए आगे जो है क्या है। प्रेमी को संस्कृत में कहते हैं जारह या उपपति ही। प्रेमिका को संस्कृत में कहा जाता है प्रेमिका या उपपत्नी। दोस्त को कहा जाता है सखा या मित्रम। सहेली को कहते हैं आलिही, वयस्या, सखी। मालिक को कहते हैं स्वामी। नौकर को भृत्य या सेवकः। नौकरानी को भृत्या या सेविका। ठीक है, भृत्या भी कहते हैं और सेविका भी कहते हैं। आदमी को मनुष्यः, नरः। मर्द को पुरुषः, मादा, मातृ। तो ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर के पढ़ सकते हैं। और अच्छे से पढ़िए, परीक्षा दीजिए, कामयाब होइए। इसी के साथ धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।